हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। आज हमें आपके साथ नई एक स्ट्रेटेजी दैट इज एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, काफी आपकी लेंथी स्ट्रेटेजी में से एक स्ट्रेटेजी है आपकी एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। इसके कंपोनेंट बहुत ज्यादा हैं, वन बाय वन करके इनको हम कंप्लीट करते चलेंगे। सबसे पहली बात, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी का एक और नाम है दैट इज ग्रोथ स्ट्रेटेजी। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आपको ग्रोथ और ग्रैंड स्ट्रेटेजी में कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रैंड स्ट्रेटेजी का मीनिंग क्या है, यानी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, मास्टर स्ट्रेटेजी, डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। दैट मीन्स आपकी स्टेबिलिटी, एक्सपेंशन, ये सब इसी का ही हिस्सा रहेगा। लेकिन ग्रोथ में केवल आपकी कौन सी स्ट्रेटेजी आती है, एक्सपेंशन। यदि हम कंपेयर करें ग्रोथ स्ट्रेटेजी एंड ग्रैंड स्ट्रेटेजी में, तो नैरो स्ट्रेटेजी कौन सी होगी, यानी कि एक्सपेंशन, राइट। और ब्रॉड स्ट्रेटेजी कौन सी होगी, ग्रैंड, क्योंकि ग्रैंड स्ट्रेटेजी के अंदर ही एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी ऑटोमेटिकली इंक्लूड होती है, राइट। ये तो आपका बिल्कुल स्टार्टिंग था, इंट्रो था। अब चलते हैं कि इस एक्सपेंशन का मीनिंग क्या होता है। एक्सपेंशन को आप लिखेंगे कैसे, समझ में तो आता है आपको एक्सपेंशन, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ लिखवाया है। एक्सपेंशन का मीनिंग है एनहेंसिंग एंड एनलार्जिंग द एरिया ऑफ ऑपरेशन। जो आपके काम करने के तरीके हैं, जो भी आप बिजनेस में काम करते हो, उसको बढ़ाना, उसको एनहेंस करना और कुछ नहीं, एक्सपेंशन कहलाता है। तो एक्सपेंशन कैसे हो सकता है, आप नए प्रोडक्ट को लाकर कर सकते हो, नई टेक्नोलॉजी को लाकर कर सकते हो, कोई नई मार्केट में इंट्रोड्यूस होके कर सकते हो, राइट। या फिर एक्वायर करके किसी दूसरे बिजनेस को, या दूसरे बिजनेस के साथ मिलकर, दैट मीन्स मर्जर करके। और एक कीवर्ड आएगा दैट इज डिवर्सिफिकेशन। तो ये सब हमने लिखे हैं, यहां देखिए। एक्सपेंशन में बी ईदर बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, इंट्रोड्यूसिंग न्यू मार्केट, एक्वायरिंग, मर्जर, डिवर्सिफाई, राइट। ठीक है, पहला बुलेट पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। मीनिंग, ये वर्ड आपको याद करके जाना पड़ेगा, और एमसीक्यू भी इस पर बनता है और आया भी हुआ है इस पर एमसीक्यू, राइट। नेक्स्ट है एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी का मीनिंग ही क्या है। एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में सिर्फ ये वर्ड याद रखना है, दैट इज रीडिफाइनिंग द बिजनेस। याद करें, लास्ट लेक्चर में हमने स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में कहा था कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी डजंट रीडिफाइन द बिजनेस, लेकिन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी बिल्कुल अपोजिट होती है स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी की। तो जो जो पॉइंट आपने स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में रीड आउट किए हैं, समझे हैं, उनका अपोजिट कर दो तो वो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी बन जाती। तो स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में हमने कहा था कि कभी भी स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी बिजनेस को रीडिफाइन नहीं करती। तो एक्सपेंशन में क्या कहेंगे कि बिजनेस को रीडिफाइन ये स्ट्रेटेजी करती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। इतना ही इंट्रोडक्शन आपको डालना है। ग्रोथ स्ट्रेटेजी कहिए या एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी कहिए। अब चलते हैं फीचर्स पर। देखिए, फीचर्स का पहला पॉइंट ही हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी से अपोजिट स्ट्रेटेजी है एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। तो दिस स्ट्रेटेजी इज द अपोजिट ऑफ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, राइट। क्लियर है, क्यों है ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी के अपोजिट, तो उसमें आप लिखेंगे रिवॉर्ड्स बहुत लिमिटेड रहते हैं स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में। यदि आप कंपेयर करें स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के साथ, देखें, रिवॉर्ड्स आर लिमिटेड इन स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी, बट यदि हम एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो क्या कहेंगे, रिवॉर्ड्स आर हाई इन एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। फर्स्ट बुलेट पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया फीचर्स का। सेकंड, आप बहुत इजी है, लिखेंगे, याद करके आएंगे कि एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज अ ट्रू ग्रोथ स्ट्रेटेजी। अब इसका मीनिंग क्या है कि यदि आपको बिजनेस को बढ़ाना है, इनहेंस करना है, अपने एरिया ऑफ ऑपरेशंस को इंक्रीज करना है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली एक ही अल्टरनेटिव है, दैट इज एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी। और आप पढ़ भी क्या रहे हो, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के अल्टरनेटिव्स को पढ़ रहे हो। तो उसमें जितने अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से सिर्फ यही एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो आपकी एक्चुअल में, जिसे आप एक्चुअल में ग्रोथ स्ट्रेटेजी कहते हो।
नेक्स्ट बुलेट पॉइंट बहुत आसान है कि ये तो हमने मीनिंग में भी किया कि इसमें क्या है, रीडेफिनेशन ऑफ बिजनेस, दैट मीन्स ये बिजनेस को रीडिफाइन करता है। एक बार लास्ट लेक्चर को छोटा सा रिवाइज कर लेना, यदि जिसने देखा है तो दी बेस्ट है, और जिसने नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने से पहले लास्ट लेक्चर को प्लीज पूरा कंप्लीट देख ले। उससे आपको जितने ये बुलेट पॉइंट मैं समझा रही हूँ वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। यहाँ आपकी क्लैरिटी बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगी कि मुझे स्टेबिलिटी के अंदर जो फीचर्स लिखने हैं, यदि उन्हीं पॉइंटों को मुझे एक्सपेंशन के अंदर लिखना होगा तो मैं कैसे लिख पाऊंगा या कैसे लिख पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि वही पॉइंट्स हैं सारे, क्योंकि अपोजिट स्ट्रेटेजी है तो कुछ बुलेट पॉइंट तो कॉमन आएंगे ही आएंगे। जैसे हमने कहा यहाँ रीडिफाइंड बिजनेस होता है एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी में, लेकिन स्टेबिलिटी में क्या लिखा है कि स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी डजंट रीडिफाइन द बिजनेस। इसी तरीके से सिंपल नेक्स्ट बुलेट पॉइंट भी इसी तरीके से है कि ये स्ट्रेटेजी हमेशा परमिट करती है फ्रेश इन्वेस्टमेंट को, राइट। लेकिन स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी में ऐसे लिखवाया था कि डजंट परमिट द रिन्यूअल ऑफ द फर्म थ्रू फ्रेश इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है कि ये बहुत हाई वर्सटाइल स्ट्रेटेजी है। क्यों है उसका रीजन भी दिया है, क्योंकि इसी स्ट्रेटेजी में इतने सारे कॉम्बिनेशन आपको ग्रोथ के दिखते हैं जिसको आप अडॉप्ट करके ग्रोथ अपने बिजनेस में कर सकते हो। तो क्या है लिखेंगे, बिकॉज इट दैट मीन दिस स्ट्रेटेजी ऑफ ऑफर्स सेवरल परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर ग्रोथ। ये आपका मैथमेटिक्स का टर्म है वैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लेकिन हम इस वर्ड को अपने लाइन में यूज करते हैं। बेसिकली इसके चैप्टर्स आते हैं आपके मैथमेटिक्स में, आपने यदि फाउंडेशन के थ्रू सीए में एंट्री ली है तो आपने ये चैप्टर्स वहां देखे होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाई रिस्क की पाथ है, नो डाउट, बिल्कुल फुल ऑफ प्रॉमिस रहता है एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के अंदर। तो आप लिखेंगे दिस स्ट्रेटेजी इज इक्वेटेड विद फुल ऑफ प्रॉमिस एंड हाई रिस्की पाथ। अब बताओ स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी क्या थी, नॉन रिस्की, और एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी क्या है, बिल्कुल हाई रिस्की, राइट। ये एमसीक्यू इस पर पूरी इस लाइन पर बन के आया है, इंपॉर्टेंस को समझो। ये जो लाइनें मैं आपको समझा रही हूँ, ये लाइन जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये आपके लिए हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ऐसे मत समझना कि अच्छा फीचर्स हैं 6 लाइनें आपने पढ़ा दी हैं उसमें से 4 लाइनें हम लिख देंगे हमारा काम हो जाएगा। वो एमसीक्यू होने के कारण और साथ में आपके केस लॉज होने के कारण आपको ये पॉइंट तो हर तरीके से अच्छे से याद करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक बहुत बढ़िया लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो लिखा भी हुआ है। ये जो ग्रोथ है ना आपकी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है बिजनेस में, कैन बी ईदर डन विद इन अ करंट बिजनेस और बाय एंटरिंग इनटू न्यू बिजनेस। अरे ये क्या है, अपने बिजनेस में भी यदि आपको अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ाने हैं या आप कोई भी एक अपने बिजनेस को छोड़कर नए बिजनेस में एंटर करते हो, दोनों ही चीजें यहां पर कवर होंगी, राइट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस या आप कह सकते हैं अनरिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस, दोनों तरह की ग्रोथ यहाँ पर शामिल होती हैं। चाहे वो आपके बिजनेस जो आप एग्जिस्टिंग में जो ओल्ड आपका बिजनेस है उससे आप कर रहे हो या आपने कोई नया बिजनेस किया है उससे रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। जिस बिजनेस में आप एंटर करोगे जरूरी नहीं है कि वो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड हो, वो बिल्कुल अनरिलेटेड हो सकता है। अब कहोगे इसको एक्सप्लेन कीजिए एग्जांपल से, बिल्कुल करेंगे। इन्हीं के एग्जांपल हमें डिटेल में अपने कंपोनेंट के अंदर पढ़ने हैं। ऐसे समझ लीजिए अमूल डेयरी है, अब वो मिल्क के साथ आइसक्रीम साथ में बनाते हैं तो रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस हो गया। क्यों, आइसक्रीम में भी तो आपको मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। अभी अमूल वो चीज का बिजनेस यदि मान के चलो स्टार्ट कर देते हैं तो क्या इनका रिलेशन है, नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड दी अनरिलेटेड टू एग्जिस्टिंग बिजनेस। या मान के चलो कि टायर्स मैन्युफैक्चरिंग का काम उन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो इस तरीके का आप कहोगे। यदि कभी भी आप एंटर करते हो न्यू बिजनेस में तो वो एग्जिस्टिंग बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है और एग्जिस्टिंग बिजनेस से अनरिलेटेड भी हो सकता है। ये सब चीजें आती आपकी ग्रोथ के अंदर ही है, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट है इसी स्ट्रेटेजी के कारण आप एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करते हो, तो इसलिए हम कहते हैं एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड जेनरिक स्ट्रेटेजी। तो याद रखेंगे कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी है जो एम्प्लॉयड जेनरिक स्ट्रेटेजी है और कोई नहीं, एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज अडॉप्टेड। हम क्यों एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करें,
सबसे पहली बात, यदि एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है और मुझे उसको लेना है तो एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी बेस्ट है। ठीक है, जो मेरे रिसोर्सेज हैं उनको मुझे बेटर यूटिलाइजेशन लेना है, यानी कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट रखी है और मुझे उसको बेटर तरीके से यूज करना है, तो उसका बेटर तरीके से यूज करना किसके थ्रू हो सकता है? एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी के थ्रू। कंपिटिटर्स को हराना है तो उसके लिए एक्सपेंशन ही सबसे बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट है, मार्केट को ओवररूल करना है। आपको चाहते हो कि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करो। कई होते हैं ना कि जो चाहते ही नहीं है अपने बिजनेस में आगे बढ़ना, जहां पर है बस वहीं खुश हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की जो सोच है उनके लिए स्टेबिलिटी बेटर है, और जो चाहते नहीं मुझे तो आज जहां पर हूं उससे 10 कदम और आगे जाना है, तो उस व्यक्ति की सोच के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेटर रहती है? दैट इज ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ठीक, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट लाइन, ये स्ट्रेटेजी हमेशा जो सुटेबल रहेगी उन फर्म्स के लिए, उन बिजनेस के लिए रहेगी जिनके पास अप्रोच कौन सी है? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। तो ये स्ट्रेटेजी सुटेबल उन्हीं फर्म्स के लिए है जिनके पास ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच रहती है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये हमने आपके साथ 3 टॉपिक किए। एक किया मीनिंग इंट्रोडक्शन, एक किया मैंने आपके साथ फीचर्स, और तीसरा कवर करवाया कि व्हाई एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी इज अडॉप्टेड।